अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीडरशिप थ्योरीज की, जिसके अंदर अर्ली थ्योरीज भी हैं और कंटेम्प्रेरी थ्योरीज भी हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अर्ली लीडरशिप थ्योरीज। इससे पहले हम मोटिवेशन की थ्योरीज डिस्कस कर चुके हैं और अब हम करने जा रहे हैं लीडरशिप की थ्योरीज। तो सबसे पहले है लीडरशिप ट्रेड थ्योरीज। ये थ्योरीज कहती है कि कुछ ट्रेड्स होती हैं जो डिफाइन करती हैं कि ये लीडर्स है या नहीं है। तो जिसके अंदर ये ट्रेड्स पाई जाएंगी हम उसको क्या कहेंगे, लीडर कहेंगे। और किसी भी लीडर के लिए ये 7 ट्रेड्स का होना लाजमी हो। तो सबसे पहले नंबर 1 पे जो ट्रेड आती है वो है ड्राइव। कि लीडरशिप के अंदर एफर्ट करने को एग्जिबिट, हाई एफर्ट लेवल, कि वो खुद बहुत ज़्यादा काम करने का आदी हो, काम करने का शौक हो, उसके पास एम्बिशियस भी हो, एनर्जी भी हो और टायरलेसी परसिस्टेंसी भी हो। वो मतलब काम में लगातार काम करता रहे और उसको इनिशिएटिव भी वो लेना आता हो, यानी खुद वो किसी काम को लिए ड्राइव ड्राइव फोर्स है उसके पास। तो उसके बाद है ड्राइव डिजायर टू लीड। दूसरी ट्रेड ये होनी चाहिए कि वो दूसरे लोगों को, अपनी टीम को लीड करने की ख्वाहिश भी रखता हो। उसके अंदर ट्रेड्स तो हैं, लेकिन वो किसी को मोटिवेट नहीं करना चाहता, किसी को लीड नहीं करना चाहता, किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता, तो हम उसको लीडर नहीं कहेंगे जब तक उसके अंदर डिजायर नहीं होगी। तो इसीलिए लीडरशिप लीडर होने के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर डिजायर टू लीड भी मौजूद होनी चाहिए। ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। तो किसी भी लीडर के अंदर वो अगर ऑनेस्ट नहीं है, तो इंटेग्रिटी नहीं है, तो हम उसको लीडर नहीं कह सकते। तो किसी एक अच्छे लीडर के लिए ऑनेस्ट और इंटीग्रिटी का होना लाजमी है। उसके बाद है सेल्फ कॉन्फिडेंस। कि जब तक अगर लीडर खुद कॉन्फिडेंस नहीं होगा, डाउट होगा उसके अंदर, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को, टीम मेंबर्स को कैसे मोटिवेट करेगा, कैसे इन्फ्लुएंस करेगा। तो इसीलिए लाजमी है कि जो लीडर हो उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला ट्रेड भी मौजूद हो। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस। कि उसके वो इन काफ़ी इंटेलिजेंट भी होना चाहिए, उसको इंफॉर्मेशन गैदरिंग में, सिंथेसिस करने में, इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने में, वीएन क्रिएट करने में, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में एंड करेक्ट डिसीजन लेने में क्या हो, एबिलिटी हो, उसके अंदर पोटेंशियल हो। तो जितना ज़्यादा इंटेलिजेंस उसके अंदर मौजूद होगा, उतना ही ज़्यादा वो एक स्ट्रांग लीडर होगा। उसके बाद है जी जॉब रेलेवेंट नॉलेज। लीडर एक अच्छा तब भी बन सकता है जब उसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और जॉब से रिलेटेड जितनी ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज होगा, टेक्निकल मैटर्स को जानता होगा, मशीनरी को जानता होगा, उसके सारे इश्यूज से रिलेटेड वाकफियत होगी। और जो डिसीजन लिए जाते हैं, प्रोग्राम डिसीजन और अनप्रोग्राम डिसीजन, उनसे उनको आगाही होगी कौन कौन से इशू जनरेट हो सकते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो जॉब रेलिवेंट इंफॉर्मेशन भी एक अच्छे लीडर की क्या है, ट्रेट है। उसके बाद है जी एक्स्ट्रावर्जन। यानी लीडर्स आर एनर्जेटिक lively people, they are sociable, assertive and rarely silent or withdrawn। यानी वो लोगों के साथ रहना चाहते हो, काम करना चाहते हो, बातचीत करना चाहते हो, क्योंकि जब तक लीडर अपनी टीम में मौजूद रहेगा, टीम बेहतरीन परफॉर्म करती रहेगी। और जैसे टीम से लीडर निकल जाता है तो टीम क्या हो जाती है, सुस्त पड़ जाती है। तो उसके अंदर ये सोशलेबल वाली और एनर्जेटिक क्या हो, फीचर भी मौजूद हो। तो अगर जिस शख्स के अंदर ये 7 ट्रेड्स पाई जाएंगी, हम उसको एक गुड लीडर कह सकते हैं। उसके बाद है जी लीडरशिप बिहेवियर थ्योरीज। ये जी है यूनिवर्सिटी ऑफ लोवा स्टडीज के मुताबिक कौन कौन सी बिहेवियर थ्योरीज आ जाती हैं। ऑटोक्रेटिक स्टाइल, उसके बाद लेसिस फेयर, डेमोक्रेटिक स्टाइल और लेसिस फेयर स्टाइल। ऑटोक्रेटिक कहता है कि जो लीडर अपनी मर्जी करता है, यूनिलेटरल डिसीजन लेता है, कि जो खुद सोचता है, समझता है, करता है, किसी के कोई पूछ पूछ नहीं करता, तो वो ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप कहलाती है। उसके बाद है डेमोक्रेटिक स्टाइल के एक लीडर क्या करता है, जब भी कोई डिसीजन लेना चाहता है तो एम्प्लॉय से, अपने सबॉर्डिनेट से, अपने टीम मेंबर से क्या करता है, मशवरा लेता है, उनसे डिस्कस करता है, फिर मिल के वो आगे क्या लेते हैं, एक डिसीजन लेते हैं। तो वो डेमोक्रेटिक स्टाइल आ जाता है। उसके बाद है लेसिस फेयर स्टाइल। लीडर्स लेट द ग्रुप मेक डिसीजंस एंड कंप्लीट द वर्क इन वट एवर वे इट सा फिट। वो टीम्स के ग्रुप्स बना देता है और हर ग्रुप को इजाज़त देता है कि आप अपनी मर्जी से जिस तरह काम को चाहे डिज़ाइन करें, प्लान करें, जस्ट आपको इन टाइमली क्या चाहिए, गोल्स अचीव चाहिए। तो इसको आप क्या कह सकते हैं, लेसेस फेयर स्टाइल। ये है जी उसकी बिहेवियरल थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, जिसके अंदर आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ ने आपको 3 स्टाइल दिए हैं। तो इसका कंक्लूजन ये था कि डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप वाज मोस्ट इफेक्टिव ऑल्दो लेटर स्टडीज शोड मिक्स्ड रिजल्ट। उसके बाद वो ये स्टेट है कि आर कंसिडरेशन बीइंग कंसिडरेट ऑफ
फॉलोअर्स, आइडियाज एंड फीलिंग। तो इसने क्या दिया, हाई हाई लीडरशिप, यानी कहा कि चार्ट्स भी हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। हाई इन कंसिडरेशन एंड हाई इन इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, अचीव्ड हाई सबऑर्डिनेट परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फेक्शन बट नॉट इन ऑल सिचुएशन। आप जितना एम्प्लॉयज को उनके आइडियाज को और उनकी फीलिंग्स को कंसीडर करेंगे डिसीजन मेकिंग के अंदर, उतनी ही ज्यादा आपकी क्या होगी, परफॉर्मेंस क्या होगी, बेहतर होगी। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगान ने बिहेवियर थ्योरीज प्रोवाइड की, उनके मुताबिक एम्प्लॉयज ओरिएंटेशन है और प्रोडक्ट ओरिएंटेशन है। एम्फोसिस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एंड टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉय नीड्स। ये स्टेट करता है कि अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस लेते हैं, एक अच्छा लीडर वो होता है जो एम्प्लॉय ओरिएंटेड होता है, जो अपने एम्प्लॉयज़ की फिक्र करता है, उनके बारे में सोचता है, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करता है। जब आप एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट रखते हैं, एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट की बात करते हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और गोल्स भी अचीव होते हैं और जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल भी बढ़ जाता है। उसके अगेंस्ट आता है प्रोडक्शन ओरिएंटेड, यानी ये ऐसा कह सकते हैं कि एम्प्लॉय ओरिएंटेड थ्योरी वाई है और ये प्रोडक्शन ओरिएंटेड क्या है, थ्योरी एक्स है। इसमें आपको काम चाहिए होता है, प्रोडक्शन चाहिए होते हैं, एम्प्लॉय से कोई गर्ज नहीं है, बीमार है चाहे वो काम करे, काम नहीं कर सकता तो भी काम करे, मतलब आप उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई टाइम नहीं है, जिस तरह से आप मर्जी उसको उसके साथ करना चाहिए, एम्प्लॉयज को मिसबिहेव करना चाहिए आप कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पे प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्टाइल आ जाता है, बिहेवियर आ जाता है, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ की परफॉर्म प्रोडक्शन तो हो जाती है, लेकिन आपके जो मोटिवेशन फैक्टर है वो इन्वॉल्व नहीं होता, और एम्प्लॉयज़ आपके डीमोटिवेट हो जाते हैं। उसके बाद है जी मैनेजरियल ग्रिड, यानी कंसर्न फॉर पीपल या कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। मेजर द लीडर्स कंसर्न फॉर सबऑर्डिनेट ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 9, लो टू हाई। और दूसरा है कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, मेजर लीडरशिप कंसर्न फॉर गेटिंग जॉब डन ऑन अ स्केल 1 to 9, यानी ये चार्ट बना हुआ है लो और हाई का, उसके मुताबिक देखते हैं भी क्या हुआ है। So leaders perform best with a 9-9 style, high concern for production and high concern for people। कि आपने दोनों पे फोकस रखना है, आपकी प्रोडक्शन भी, क्वालिटी क्वांटिटी भी, वो भी अचीव करनी है, और एम्प्लॉयज को भी हाईली सेटिस्फाइड रखना है। अगर आप एम्प्लॉयज को हाईली सेटिस्फाइड रखेंगे तो आपकी प्रोडक्शन भी अकॉर्डिंगली अचीव हो जाएगी। ये बिहेवियरल थ्योरीज ऑफ लीडरशिप है। उसके बाद आ जाती है आपके पास कंटीजेंसी थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। तो ये एक पहला मॉडल है फिडलर मॉडल, डेवलप फ्रेड फिडलर। इन थ्योरीज और इनके साथ आगे नाम भी लिख दीजिएगा, कौन सी थ्योरी किसने दी थी। ये चार्ट बना लीजिएगा, उसके ताकि आप याद करने में आसानी हो। ये थ्योरी प्रपोज दैट इफेक्टिव ग्रुप परफॉर्मेंस depended upon properly matching the leader's style and the amount of control and influence in the situation. The model was based on the premise that certain leadership style would be most effective in different types of situation. The keys were to define those leadership styles and the different types of situation and then identify the appropriate combination of styles and situation। मतलब इसका कहने का ये है कि अच्छा लीडर वो होता है जो अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो अपने आप को चेंज करता है। अगर कहीं पे कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है, एम्प्लॉयज प्रेशर में या हाईली सुपरविजन में काम करते हैं, तो उनसे वैसे काम करवाएं। अगर एम्प्लॉयज खुद सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, मतलब सेल्फ अपने गोल्स खुद सेट और अचीव करना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली करना चाहिए। तो मतलब एक अच्छा लीडर ये है जो अपने आप को अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट क्या करता है, एडजस्ट करता है। तो इसके अंदर आपने लीडर मेंबर रिलेशनशिप पे भी फोकस करना है, टास्क स्ट्रक्चर को भी देखना है और पोजीशन पावर को भी देखना है। ये उसका बेसिकली मॉडल है। ये गुड है और ये पुअर है। इसी तरह से आपके पास हाईली फेवरेबल, मॉडरेट और हाईली अनफेवरेबल है। ये टास्क ओरिएंटेड है और ये रिलेशनशिप ओरिएंटेड है फेडरल के हिसाब से। तो ये उनकी ग्रुपिंग की हुई है। तो ये भी इसी से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन किसी पेपर में मैंने देखा था कि वो गुड हाई है, हाई स्कोरिंग है, गुड हाई वीक है। तो इनको आप इसको याद कर लीजिएगा, ये कम्बिनेशन कैसे बनाया हुआ है। यानी हाईली फेवरेबल में कौन से ये 3 पॉइंट आ जाते हैं, ये 3 पॉइंट मॉडरेट में आ जाते हैं, और ये 2 पॉइंट अनफेवरेबल में आ जाते हैं। तो ये आपके पास लीडर मेंबर रिलेशन है, ऊपर वाला, और नीचे वाला है टास्क स्ट्रक्चर पोजीशन। तो अगर आपकी मेंबर के साथ रिलेशन अच्छा है और हाई स्कोर और इसका स्टॉक स्ट्रक्चर भी क्या है, हाई है, पोजीशन तो आप क्या होगी, आपकी स्ट्रांग होगी। तो इस तरह से ये कम्बिनेशन इनके जो बने हुए हैं ये आप लोग देख लीजिएगा।
उसके बाद है जी सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी, यानी इज अ कंटीजेंसी थ्योरी दैट फोकसेस ऑन फॉलोअर्स readiness. Before we proceed, 2 points and clarification. Why a leadership theory focuses on the followers and what is meant by the term readiness? So, readiness is defined by RC and Blanchard refers to the extent to which people have the ability and willingness to accomplish a specific task. यानी अगर आपने ये देखना है कि आपके एम्प्लॉयज जो आपकी टीम है वो आपको फॉलो तो कर रही है, आपके फॉलोअर्स जो हैं क्या वो काम करने के लिए रेडी भी हैं या नहीं, वो आपको एक्सेप्ट करते भी हैं या नहीं। अगर वो काम करने के लिए जितना ज़्यादा उनके अंदर विलिंगनेस होगी तो आपको उनको गाइड करने में, कंट्रोल करने में, लीड करने में आसानी होगी। अगर वो काम को, गोल्स को अचीव करने के लिए रेडी नहीं है तो फिर आपके लिए क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। फिर आपको अपना डिज़ाइन चेंज करना पड़ेगा कि आप इनसे किस तरह से काम ले सकते हैं। उसके बाद है जी पाथ गोल मॉडल। एंड another approach to understand leadership is path goal theory, which states that the leader's job is to assist follower in attaining their goals and to provide direction or supports needed to ensure that their goals are compatible with the goals of the group or organization। यानी जो आपने चार्ट बनाया है, जो फ्लो चार्ट बनाया है या आपने प्लान बनाया हुआ है कि गोल्स आप कैसे अचीव करेंगे, तो पहले स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक, गोल्स अचीव होने तक लीडर का काम क्या है कि अपनी टीम के साथ साथ वर्क करे, उनको गाइड करे, उनको सपोर्ट्स करे और उसका कंट्रोल भी अपना रखे, उसको चेक भी करता रहे कि अकॉर्डिंग टू प्लान अचीव हो रही है, क्या टाइमली भी अचीव हो पाएंगी या नहीं। और जो उन्होंने प्लान किया हुआ है उसके मुताबिक हर पॉइंट के ऊपर जब तक गोल्स अचीव ना हो अपनी टीम को क्या करता रहे, लीड करता रहेगा, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता रहेगा। सो डायरेक्टिव लीडर कौन सा होता है? लेट सबऑर्डिनेट्स नो व्हाट्स एक्सपेक्टेड ऑफ देम, शेड्यूल्ड वर्क टू बी डन एंड गिव स्पेसिफिक गाइडेंस ऑन हाउ टू अकम्प्लिश टास्क। यानी आपने डायरेक्शंस प्रोवाइड करनी है। सपोर्टिव लीडर कौन होता है? शो कंसर्न फॉर द नीड्स ऑफ फॉलोअर एंड इज फ्रेंडली, कि वो जाके पूछता भी है, हाँ भी कैसे हैं आप लोग, काम कैसे चल रहा है, कोई इशू की मसला की परेशानी, किसी को भी बुखार है तो कहता है यार आप रेस्ट पे चले जाओ, किसी की परेशानी है, फैमिली प्रेशर है या मनी का प्रॉब्लम है तो उनको आप सपोर्ट कर देते हैं। तो उनके साथ जितना फ्रेंडली रहते हैं तो ऐसे लीडर कौन से होते हैं? सपोर्टिव। उसके बाद है पार्टिसिपेटिव लीडर, कंसल्ट्स विद द ग्रुप मेंबर्स एंड यूजेस देयर सजेशन बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। यानी आप अपने एम्प्लॉयज को, अपने टीम मेंबर्स को अलाउ करते हैं कि आप डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें और उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, उनका व्यू पॉइंट होता है, उसको आप रिकॉग्नाइज करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद है अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडर, सेट्स चैलेंजेस गोल्स एंड एक्सपेक्ट फॉलोअर टू परफॉर्म एट देयर हाईएस्ट लेवल। गोल बना के उनको दे दिए और कहा कि मुझे ये चीज चाहिए बस, और परफॉर्मेंस भी हाई लेवल की चाहिए। तो ये डिफरेंट स्टेल्स हैं पाथ गोल मॉडल में जो एक लीडर परफॉर्म करता है। ये मॉडल आप सारा इसको देख सकते हैं। उसके बाद है जी लीडर मेंबर, ये कंटेम्प्रेरी थ्योरीज ऑफ लीडरशिप है। इसके अंदर वो कंटीजेंसी थ्योरीज थी, ये कंटेम्प्रेरी थ्योरीज हैं। तो लीडर मेंबरशिप एक्सचेंज मॉडल ये क्या करता है, कहता है says that leaders create in groups and that groups and those in groups will have high performance ratings, less turnover and greater job satisfaction। कि जब लीडर और उसके ग्रुप मेंबर्स आपस में हर चीज़ डिस्कस करते रहेंगे, उनका एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, टीम फिक्स रहेगी, तो उससे आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाएगी और एम्प्लॉयज या लीडर भी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाता, टर्नओवर भी आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और जॉब सेटिस्फेक्शन भी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। आप इस तरह देख लें कि कोई भी जहाँ पे कोई चांद दोस्त का ग्रुप बन जाता है तो जितने दोस्त अच्छे होते हैं तो आपस में उनका टाइम क्या होता जाता है, बड़ा यादगार होता है, अच्छा होता है, कोई ग्रुप को छोड़ के जाना भी नहीं चाहता। तो एम्प्लॉयज के अंदर भी जो काफ़ी अच्छे से काम कर रहे होते हैं जिसने लोगों के साथ, तो फिर अगर उनके साथ आपस में इतनी अच्छा रिलेशन बन जाता है लीडर का और उनके सबॉर्डिनेट्स का, टीम मेंबर्स का, तो वो एक दूसरे को छोड़ते नहीं है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो उससे आपकी उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाती है और जो टर्नओवर एम्प्लॉयज का है वो भी कम हो जाता है। उसके बाद यदि ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, एक ट्रांसफॉर्मेशनल है, एक ट्रांजैक्शनल है। So many early theory leadership viewed a leader as a transactional leader, यानी that is a leader that lead primarily by using social exchanges यानी transaction, who leads
लीडर्स हु हैव लीड प्राइमरली बाय यूजिंग सोशल एक्सचेंजेस या ट्रांजैक्शन, अगर उस तरह से वो लीड करता है तो वो क्या है, ट्रांजैक्शनल लीडर्स है। जबकि इसका अगेंस्ट क्या हो जाएगा, यानी लीडर्स गाइड और मोटिवेट फॉलोअर्स टू वर्क टुवर्ड एस्टेब्लिश गोल्स बाय एक्सचेंजिंग रिवार्ड्स फॉर देयर प्रोडक्टिविटी। But on the other hand, a transformation leader stimulates and inspiring followers to achieve extraordinary outputs. यानी पहले वाला जस्ट आपसे काम ले रहा है, अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स आपसे काम ले रहा है, ट्रांजैक्शन ले रहा है, तो वो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल है। लेकिन आपको उस वे से बियॉन्ड आपको विजन दिखाता है, एक नई चीज, नए टारगेट्स बताता है कि आप ये तो कर रहे हैं लेकिन आप यहाँ तक भी, इस लेवल तक भी पहुंच सकते हैं, कि विजन प्रोवाइड करता है। तो आपकी परफॉर्मेंस को, आपकी इमोशंस को, आप काम करने के तरीके को, आपकी आउटपुट्स को क्या कर रहा है, वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो इसको क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। उसके बाद है जी क्रिस्मेटिक विजनरी लीडर, यानी दैट इज एन enthusiastic सेल्फ कॉन्फिडेंट लीडर whose personality and action influence people to behave in certain ways। यानी लीडर अगर क्रिस्मेटिक वो होता है कि जिसके पास एक्सपीरियंस्ड और नॉलेज हो, जो करता है लोग उसको अप्रेज करते हैं, और जो भी करता है बहुत बेहतर अंदाज में करता है, वो क्रिस्मेटिक करता है। कि ये प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं कर सकता, उसने ज्वाइन किया और बहुत अच्छे तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो उसको आप क्रिस्मेटिक कहेंगे। अब लीडर जब तक उसके पास कोई विजन ना हो, अपना कोई विजन ना हो, टीम का कोई विजन ना हो, ऑर्गेनाइजेशन का कोई विजन ना हो, तो आप उसको लीडरशिप कैसे कह सकते हैं। तो कि अच्छी लीडरशिप ये होती है जो आपको विजन दे, आपके विजन क्लियर करे कि आपने कहाँ से कहाँ देना है। यानी विजनरी लीडरशिप बेसिकली क्या है, इट इज द एबिलिटी टू क्रिएट एंड आर्टिकुलेट अ रियलिस्टिक, credible and attractive vision of the future and improves upon the present situation। तो जो लीडर इस पे काम करेगा, तो ये कुछ चीजें प्रोवाइड करेगा, तो वो क्या करेगा, विजनरी लीडर कहलाएगा। ये जी टीम लीडरशिप रूल्स हैं कि एक टीम वर्क के अंदर कैसे करना है। एक अच्छा कोच होना चाहिए, लाइजन विद एक्सटर्नल कंस्टिट्यूएंसीज होने चाहिए, कन्फ्लिक्ट मैनेजर यानी कन्फ्लिक्ट हैंडल होना चाहिए, ट्रबल शूटर होना चाहिए। कि आपके प्रोसेस के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, वो अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, लीडरशिप रूल्स का परफॉर्म कर रहे हैं। ये जी लीडरशिप की थ्योरीज थी। इससे इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। अगर आपको इस तरह की और अच्छी वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको फर्दर वीडियोस भी मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम।